आप सबको जय मसीह की बाइबल की कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम उडाऊ पुत्र का दृष्टांत लूका की पुस्तक अध्याय 15 वचन 11 से 32 में पढ़ेंगे। अगर आप बाइबल की कहानियाँ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बाइबल में हम देखते हैं कि एक उडाऊ पुत्र था जो अपने पिता को कहने लगा कि पिता, मुझे अपनी संपत्ति का आप हिस्सा दे दीजिए। और फिर पिता ने उसकी संपत्ति का हिस्सा उसे दे दिया और वो उडाऊ पुत्र वो संपत्ति लेके दूर देश में चला गया। वो चाहता था कि उस संपत्ति से वो मौज मज़े ले और उसने वही किया, सट्टा लगाया, उसने दारू पी, उसने कुकर्म किया और वेश्या के साथ वो रहने लगा और अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से उसने ख़राब कर दी। और उसे अपने पिता की बिल्कुल ही याद नहीं आई क्योंकि वो बहुत जश्न मनाता था अपने पैसों के ज़ोर पर। उसके कई दोस्त उससे जुड़ गए क्योंकि अब उसके पास पैसा था और जब पैसा होता है तो इंसान को उसी में ही संतुष्टि मिलती है और वो अंधा बन जाता है। उसे पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है। और फिर कुछ समय बाद उसके पैसे धीरे धीरे कम होते गए, उसका वॉलेट खाली हो गया और फिर उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करे। और आप देख सकते हो इस चित्र में कि अब इसके कपड़े भी पुराने होते जा रहे हैं, पैसा भी ख़त्म हो गया है और जिन लोगों को उसने काफ़ी पैसा दिया था वो पैसा लेके भाग गए और उन्होंने उसकी मदद नहीं की। अब जब जो दोस्त उससे फिर से जुड़े थे, जब उन्होंने देखा कि इसके पैसे तो अभी ख़त्म हो गए हैं, तो उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया। तो जब तक पैसा था तब तक दोस्त थे और जब पैसा नहीं रहा तब दोस्त नहीं रहे। और वो बेचारा एक कोने में गिरकर सोचने लगा, बहुत बेबस हो गया कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। फिर वो काम की तलाश में एक जगह पर गया और वहाँ पर उसने देखा कि उसे सूअर को चलाने का एक काम मिला क्योंकि उस जगह पर और दूसरा काम नहीं था। पर दिक्कत ये थी कि जो खाना सूअर खाते थे वही खाना उसे खाना पड़ा। तो सूअर वहाँ पे फलियाँ खाते थे तो फलियाँ उसे वहाँ पर खानी पड़ी। तो उस जगह पर अकाल पड़ा था और उसे अब समझ में आ रहा था कि उसके पिता के घर में जो नौकर थे वो भी कितने मज़े से रहते थे, उन्हें भी ऐसा खाना खाने की नौबत नहीं पड़ी जो इसे अब पड़ी है। हम सोच भी नहीं सकते प्रियो कि इसकी क्या दुर्दशा हुई है कि इसे सूअर को जो खाना दिया जाता था वो खाना पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगा। ना उसके पास ढंग के कपड़े थे, ना अच्छी जगह थी सोने के लिए। तब वो याद करने लगा कि कैसे उसने अपने पैसे अपने दोस्तों पर बर्बाद कर दिए और अब इसकी ये दशा हो गई है। तो कई बार प्रियो हमारे साथ भी इस तरह की घटना हुई होगी
कि हमने भी गलत कदम उठा दिया पैसों के चक्कर में, और फिर ऐसा अकाल हमारी ज़िंदगी पर पड़ा। ये अकाल एक अच्छा माना जाता है क्योंकि इस अकाल से इसका परिवर्तन हो गया। इसे बुरे और अच्छे में समझ आई कि बुरा क्या है और अच्छा क्या है। तो कभी कभी जब हम सब कुछ खो देते हैं, हम निराश और हताश हो जाते हैं, उसी समय हमारा आत्म परिवर्तन होता है और हम सही मार्ग पर आते हैं। अगर यह अकाल नहीं पड़ता तो शायद इसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। तो प्रियो, परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है, पर वो काफ़ी दयालु है और वो हमें माफ़ करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहे हम कितने भी पाप में डूबे हैं, वो हमेशा तैयार रहता है हमें अपनाने के लिए। तो उसने सोचा कि मैं अपने पापा के घर जाता हूँ, और जैसे पापा ने उसे देखा, उसने अपने हाथ खोलकर दौड़ के आकर उसे अपने गले लगाया, क्योंकि उसके पिता उसका रोज़ इंतज़ार करके बैठे रहते थे। उसी तरह यीशु मसीह ने अपने दोनों हाथ खोलकर अपना प्यार हमें जताया और हमारे पापों को माफ़ कर दिया और हमें अनंत जीवन का एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट उसने हमें दिया है। और वो अपने पापा को बिलख कर गिड़गिड़ा कर रोने लगा। उसके पिता भी गिड़गिड़ा कर रोने लगे। पहले उसे लगा कि मैं अब जब अपने घर जाऊंगा तो एक पुत्र की तरह नहीं, पर एक नौकर की तरह अपने पापा को एक जगह मांगूंगा अपने घर में रहने के लिए। पर उसके पापा ने उसे स्वीकार कर लिया और कहा कि वो पहले भी उसका पुत्र था और अभी भी उसका पुत्र है और वो उतना ही प्यार उसे करता है। प्रियो, इसी तरह हमारा परमेश्वर भी हमें उतना ही प्यार करता है जितना वो पहले करता था। और उसके पिता ने उसे घर में लाया और अपने नौकरों से कहा कि इसे सोने की अंगूठी पहना दो, अच्छे जूते, अच्छे वस्त्र पहना दो, और उसे नहलाया गया और उसे अच्छी तरह से एक राजा के पुत्र की तरह सजाया गया। तो आप देख सकते हो पहले उसकी कैसी दुर्दशा हुई थी। कपड़े नहीं थे, पैर में पहनने के लिए चप्पल नहीं थे और वो काफ़ी बीमार लग रहा था। फिर भी उसके पिता ने उसके घर का एक पशु काटने के लिए कहा और उसके लिए अच्छा सा खाना बनाया और घर पर जश्न मनाया गया उसके आने पर। तो जब हम हमारे पापों से फिरकर यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं तो स्वर्ग में जो दूत होते हैं वो भी नाचते हैं और वो भी जश्न मनाते हैं। तो प्रियो, आप ऐसा कभी भी मत समझना कि परमेश्वर आपको कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पाप बहुत बड़े हैं। आपके पाप चाहे कितने भी बड़े हो, परमेश्वर उसे धोकर आपको शुद्ध बनाएगा और आपको एक नया जीवन देगा। तो ये चीज़ हम इस घटना के द्वारा सीखते हैं। ये बात जब उसके बड़े बेटे को पता चली कि उसका छोटा भाई जब घर पर आया तो जश्न मनाया गया, फिर वो अपने पापा से कहने लगा,
मैं तो तुम्हारे साथ इतने दिनों से रह रहा हूँ और आपने कभी जश्न नहीं बनाया, कभी आपने पशु को नहीं काटा और मेरे दोस्तों को बुलाकर खिलाया। पर ये जो आपका पुत्र है, ये वेश्याओं के साथ पड़ा रहा, इसने कुकर्म किया और ये घर पर लौट आया, तब आपने इसके लिए जश्न मनाया, आपने इसे अच्छे कपड़े पहनाए, इसे अंगूठी पहनाई। तो ऐसा आपने क्यों किया? ऐसा भेदभाव आपने क्यों किया? और पिता ने कहा कि तुम तो मेरे बेटे हो, मेरा जो भी है वो तुम्हारा है, तुम तो हमेशा मेरे साथ हो। ये जो मरा था अब इसे जीवन मिला है, ये जो खोया था अब हमने इसे पाया है। तो प्रियो, हमें भी जब हम मरे थे, परमेश्वर ने हमें एक नई जिंदगी दी है और हम खोए थे पर परमेश्वर ने हमें पाया है और वो भी हमारे लिए स्वर्ग में जश्न मनाता है। तो प्रियो, पवित्र शास्त्र का जो वचन है वो लोगों की चंगाई करने के लिए और आत्म परिवर्तन के लिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए आप जहाँ भी जाते हो, परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाया करे और उन्हें एक मौका दे नया जीवन पाने के लिए। तो ये बहुत ही सुंदर घटना बाइबल में दी गई है। यहाँ पर जो दो रिश्ते बिगड़े हुए थे वो ठीक हो गए हैं और उनमें प्यार इतना बढ़ गया है। जब वो बेटा अपने पापा से दूर गया था तो पापा का मन टूट गया था, पर जब वो वापस आया तो उसका दुख आनंद से इतना भर गया कि वो मेजर भी नहीं कर सकते। तो हमारे ज़िंदगी में कितने भी दुख हो, हमें लगता है कि दुख इतने बड़े हैं कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, पर परमेश्वर सामर्थ्यवान है। वो दुख को हटाकर उसकी जगह हमें आनंद और खुशी इतनी देगा कि हम वो दुख को भूल जाएंगे। वो दुख हमें समुंदर की एक बूंद जैसा दिखेगा, पर जितना समुंदर है उतनी खुशियाँ वो वापस से हमारी ज़िंदगी में लौटा देगा। तो कभी भी ऐसा मत समझना कि मेरी ज़िंदगी में दुख बहुत ज़्यादा है और सुख मात्र कम है। ये जो घड़ी थी वो दुख की थी जब उसने फलियाँ खाई, सूअर को जो फलियाँ खिलाते थे उस जगह पर वो फटे कपड़ों में रहा। उसके पास कपड़े नहीं थे, चप्पल नहीं थे, उसके पास ट्रैवल करने के लिए कोई पशु नहीं था। उस ज़माने में पशु का इस्तेमाल किया जाता था और ना ही गहने थे सोने के, ना ही हीरो की अंगूठियाँ थी उसके पास। पर जब उसने पश्चाताप किया और एक नई ज़िंदगी नए तरीके से जीने के लिए उसे मिली। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।